का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे सुपर टेट, टेट, सी टेट और लेखपाल जो भी गवर्नमेंटेड वैकेंसियाँ आएंगी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। गणित गणित में पहला लेक्चर रहेगा हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्या पद्धति में पहला टॉपिक शुरू किए हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। फिलहाल इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 2 से 3 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लेके चलते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो पहला सवाल दिया है 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 1257 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो प्यारे साथियों, इनके आपस में गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक क्या होगा हमको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं इसको। तो प्यारे साथियों, गौर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इकाई का अंक कहा है ना, तो केवल इकाई से मतलब रखिए। देखिए 3 का गुणा 38 में कराएंगे, जो आएगा आंसर उसका गुणा 537 में कराएंगे और उसका जो आंसर आएगा 1257 में कराएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। गुणा कराने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन प्रश्न में एक सुविधा है। क्या सुविधा है? केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो हम केवल इकाई का अंक लेंगे। यानी 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257। अब देखिए 3 है, इकाई का अंक 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। यहाँ पे इसमें इकाई का अंक क्या 8 है तो यहाँ पे 8 को लेते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या है प्यारे साथियों 7 है तो 7 को केवल लेंगे। यहाँ पे भी इकाई का अंक 7 है तो हम केवल किसको लेते हैं 7 को लेते हैं। यानी जब इकाई का अंक पता करने के लिए कहेगा तो केवल इकाई के अंक ही आपस में गुणा कराएंगे। तो अब ध्यान से देखिए 3 में 8 का गुणा, इसमें जब 8 का गुणा कराइएगा तो कितना प्राप्त होगा 8 तिरिकी 24। अब देखिए 24 प्राप्त हो गया। तो 24 में भी हम 2 को नहीं लेंगे, 4 को ही लेंगे, क्योंकि 4 क्या इकाई का अंक है, या 2 से कोई मतलब नहीं है। अब इस 4 का गुणा हम कराएंगे किससे 7 में। किसमें कराएंगे 7 में। तो 7 चौक को 28, तो क्या प्राप्त हुआ 28 मिला प्यारे साथियों। अब पुनः इन 2 से मतलब नहीं है। अब 8 का गुणा कराएंगे किससे 7 से। 8 7 कितना हो जाएगा 56। इसमें 5 से मतलब कोई नहीं रखेंगे, हम किससे मतलब लेंगे 6। तो इकाई का अंक कितना आ गया प्यारे साथियों, इकाई बराबर आ गया 6। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी एक से एक तकनीक भी इसमें बताएंगे, यूं चुटकियों में आप इकाई का अंक ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसी टाइप से लगाएंगे। अब देखिए इकाई से केवल मतलब रखिए, दाएं से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए एक छोटी सी प्रश्न है, अब एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 255 गुणे 487 गुणे 530 गुणे 1936 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर डायरेक्ट आप बताएंगे मुंह जुबानी 0 होगा। क्यों? अगर इकाई के अंक पे कहीं 0 आपको दिख जाए तो सबका यानी ऑटोमेटिक 0 ही आप लगाइएगा। कंसेप्ट नंबर 1 देखिए, सॉल्यूशन कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। लेकिन एक कंसेप्ट इसके लिए मैं बताऊंगा। देखिए इकाई से मतलब है ना, इसमें इकाई कितना 5, तो 5 गुणे इसमें इकाई 7 7 ले लेंगे, इसमें इकाई 0 0 ले लेंगे, इसमें इकाई 6 हो तो 6 लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का गुणा आप कराइए तो 5 7 कितना प्राप्त हुआ 35। तो 35 जब प्राप्त हुआ 3 से कोई मतलब नहीं है। अब इस 5 का गुणा हम किससे कराएंगे 0 से कराएंगे। तो 5 में 0 गुणा तो कितना हो जाएगा 0। अब पुनः 0 में गुणा कराएंगे 6 का तो कितना हो जाएगा 0। यानी इकाई का अंक प्यारे साथियों कितना होगा, तो इकाई का अंक हो जाएगा 0। तो इससे एक कंसेप्ट मिला। पहला कंसेप्ट क्या हुआ मिला आपको, नोट कर लीजिए नोटबुक में, दिमाग में क्या मिला। अगर क्रमागत संख्या, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कोई प्रश्न है, अगर कहीं पे इकाई का अंक 0 मिल जाए, इकाई का अंक क्या मिल जाए 0, तो बिना सोचे समझे हम इकाई के जगह 0 ही रखेंगे। यानी इकाई के जगह 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा 0। पहला कंसेप्ट है, अगर कहीं भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिख जाते हैं और इकाई के स्थान पे 0 मिल जाते हैं तो हमेशा उसका आंसर 0 ही होगा। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। या अब ध्यान दीजिए, इकाई के जगह 0 आएगा तो भी 0 आंसर होगा, या कहीं पे 2 और 5 का आपस में इकाई के जगह मिले, 2 इकाई के जगह पे हो और 5 इकाई के जगह पे, तभी भी कितना होगा इकाई के जगह 0 होगा। कुछ बुरा करने की जरूरत नहीं है, फटाक दिया बना लीजिए,
यानी कितना मिल जाएगा 0। अब लेते हैं एक छोटा सा प्रश्न और है, अब दूसरे टाइप का प्रश्न है, थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा और देखिएगा, सोच समझ के उसको भी देख लेते हैं और सोच समझ के आप लोग ध्यान देके पढ़िएगा। अब आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 है, थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। यदि गुणज 456 49 गुणे, देखिए पता नहीं कितना है, 28 दिख रहा है यहाँ पे स्टार, यानी क्या आएगा, जो क्या है यहाँ पे लुप्त संख्या है, ज्ञात करना है। और 484 में इकाई का अंक 2 है। अगर देखिए लुप्त संख्या कोई यहाँ पे कोई संख्या अगर आपस में इन सबों का इकाई के अंक का गुणा कराए हैं तो क्या हुआ, इकाई का अंक 2 प्राप्त हुआ है, 2 मिला है। तो कह रहा कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, पता लगाना है प्यारे साथियों, स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 उत्तर आते हैं, लेकिन विकल्प हमने इसलिए लिख दिया कि विकल्प की सहायता से हम जान सकते हैं इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो पहले इसको लगाते हैं, सेम उसी पैटर्न से क्या करेंगे, लगाएंगे। देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, 6, 6 गुणे यहाँ पे क्या है 9 गुणे, यहाँ पे क्या स्टार है तो हम क्या करेंगे, स्टार बना देंगे, क्या करेंगे, स्टार बना देंगे। और क्या है गुणे 4 है तो 4 बना देंगे। और इकाई का अंक जो है आया है उत्तर में 2, तो उसको अपने दिमाग में याद रखेंगे। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, अपने सुविधा के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 9 गुणे 4 गुणे स्टार। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्यों, 2 में देखिए 5 गुणे 7 लिखिए या 7 गुणे 5 कीजिए तो दोनों का मान एक ही होगा, कितना होगा 35। दोनों को हल करेंगे तो कितना होगा 35। तो गुणन में हम क्या करते हैं, अंक को इधर से उधर कर देने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 छक्के 54, 54 आया नहीं आया, यहाँ पे जब 54 आया तो हमको 5 से मतलब नहीं रखेंगे, हम किससे मतलब लेंगे, 4 से। अब यहाँ पे 4 के गुणा करेंगे 4 में, तो 4 4 को कितना 16 हो गया, तो ये 1 से मतलब नहीं है, हमसे 6 से मतलब। अब बताइए 6 में गुणा करेंगे स्टार से तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए इकाई के अंक। तो बताइए 6 में यानी स्टार के जगह कौन कौन सा अंक होगा कि इकाई के स्थान पे गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो एक होगा 6 दूनी 12, एक 2 से गुणा करेंगे तो आएगा नहीं आया, 6 दूनी 12। एक क्या किससे गुणा करेंगे, 7 6 42, 2 या कितना होगा 7 होगा। कैसे, 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे 2 आएगा नहीं आया, और 6 7 42, 2 आएगा नहीं आया, बस 2 ही आएगा, यानी 2 और 7 होगा। स्टार के जगह या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। लेकिन प्यारे साथियों आप बताइए विकल्प में क्या 2 दिया है तो नहीं दिया, विकल्प में 7 दिया है तो बिल्कुल दिया है, यानी विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। या प्रश्न को ऐसे कहते था, देखिए यह छोटा है या बड़ा है, तो क्या कहता प्रश्न में, प्रश्न को घुमा देता, कहता न्यूनतम अंक बताइए या अधिकतम अंक बताइए क्या होगा, इस टाइप से दे सकते हैं। तो इस पैटर्न वाले सवाल को हम इसी तरीके से लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को दिखाते हैं आपके सामने, कुछ फैक्ट चीज बताएंगे ताकि आप लोगों को पेन और कॉपी की जरूरत ही ना पड़े, यूं मुंजबानी आप उत्तर बता सकते हैं। आइए देखते हैं उसको। प्यारे साथियों नोट में पहला लिखे हैं, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक, ध्यान देने वाली बात है, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आए तो आगे बिना गुणा के इकाई का अंक 0 रख देते हैं। प्यारे साथियों इसका सेंस से हुआ, अगर क्रमागत संख्याओं में अगर इकाई का अंक कहीं 0 दिख जाए आपको तो बिना आगे गुणा किए आप इकाई का अंक 0 फिर लगा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, जैसे की बात करता है सवाल, अगर दे देता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे 98 गुणे 99 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा प्यारे साथियों, तो बताइए गुणा करते करते तो शाम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों अब बताइए इसी के बीच में 10 भी आएगा, इसी के बीच में 20 भी आएगा, इसी के बीच में 30 भी आएगा। अब क्योंकि इन सबों का इकाई का अंक क्या है 0 0 है, इसलिए बिना गुणा किए हम पटा के लगा सकते हैं इकाई का अंक कितना होगा 0। तो लिखेंगे इकाई का अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आए 0 ही होगा। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि इकाई का अंक 0 होगा तभी होगा वरना नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे दे देता है 20 गुणे 21 गुणे 22 गुणे डैश 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 कहाँ तक ले 525
में भी कितना होगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20, इकाई का अंक 0 है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है, 0 के अलावा और कोई दूसरा अंक प्राप्त नहीं होता है। तो हम इस बेस पे यह बात हम कह सकते हैं। अब लेते हैं नोट में दूसरे को, दूसरा नियम क्या कहता है, टॉपिक में देखेंगे दूसरा नियम किस प्रकार से वह काम करता है। आइए देखते हैं प्यारे साथियों। दूसरा है समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, टॉपिक को जरूर याद रखें। जैसे कि बात करते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डैश डैश डैश, अगर आ जाता है 97, कितना जाता है प्यारे साथियों, 97। अब इसमें पूछता है इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप ध्यान देना है आप लोगों को, क्या समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा ही इकाई 5 ही होगा। देखिए कैसे, 1 में जब 3 का गुणा कराइएगा तो 3 ही होगा, 3 में जब 5 का गुणा कराइएगा तो 5 3 15, यानी कि 5 3 कितना हो जाएगा, 15 होगा। 1 से कोई मतलब नहीं है, अब 5 से मतलब। अब 5 में जो गुणा कराएंगे किससे, 7 से, तो 5 7 35। अब बताइए पुनः इकाई के जगह क्या आया, 5 ही आया, 3 से कोई मतलब नहीं है। अब पुनः 5 का गुणा हम क्या करेंगे, 9 में कराएंगे, 9 5 45, पुनः 5 आएगा। अब पुनः अब ध्यान दीजिए देने वाली बात है, अब पुनः 9 के बाद विषम संख्या कौन है, 11, 11 5 55, पुनः 5 आ गया। तो उसके बाद 13 आया, 13 5 65, पुनः 5 आया। इसी प्रकार से हम कराते चले जाएंगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक, तभी भी इकाई के जगह कितना होगा, 5 ही होगा। तो बिना सोचे समझे क्या करेंगे, देखेंगे अगर संख्या विषम है और क्रम से है विषम वाली संख्या है तो हम क्या करेंगे, इकाई के जगह क्या नोट कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, इकाई बराबर हो जाता है 5। यह ध्यान देने वाली बात है। अब लेते हैं हम नोट में तीसरे को, तीसरे का नियम क्या है, वह क्या कहता है, किस प्रकार से काम करता है, अब उसको आइए देख लेते हैं। अगला है प्यारे साथियों कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जितना टॉपिक नोट में मैं बता रहा हूँ आप इसको जरूर नोट कीजिए और ध्यान में रखिए इसको। समस्त सम संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाती हैं उन्हें ही सम संख्या कहते हैं। अब देखिए 2 प्रथम सम संख्या है, 2 गुणे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 पूरे डैश डैश डैश, इसी प्रकार से चाहे जितना भी आ जाए, चाहे जहाँ तक चला जाए, इनफाइनाइट तक लगा तभी 0 होगा। क्यों, हम बताए हैं कहीं भी 0 दिखाई दे तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इसमें इकाई का क्या होगा प्यारे साथियों, 0। बिना सोचे समझे आप 0 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पे दिखाई दिया इकाई की जगह। अब हमारा अगला टॉपिक है चौथा। चौथा क्या है, आइए अब उसको हम नोट करते हैं। तो प्यारे साथियों चौथा नियम है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। कैसे, अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए वे संख्याएं जो स्वयं से कटे। देखिए खुद से अंक वही अंक होगा जो खुद से कटे, एक वह स्वयं को छोड़ के किसी तीसरे अंक से न कटे, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे 0 कैसे होगा। ध्यान दीजिए पहली अभाज्य संख्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 17 गुणे 19 डैश डैश डैश, इसी प्रकार से रहे। अब ध्यान दीजिए यह रहा डैश डैश तक रहे। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, 0 आया कि नहीं आया, 3 से कोई मतलब 0 आ गया। अब यह पूरा क्या बना देगा, सबको 0 बना देगा। इसलिए हम कह सकते हैं इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, कहीं पे 5 और 2 का मिल जाए एक में तभी 0 आप लगा दीजिए, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे। ध्यान देने वाली बात है, अगर कहीं 5 और 2 का गुणनफल एक में मिले है तो तभी कितना होता है, 0 होगा। इसी बेस पे हम कह सकते हैं इस समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। बिना आप कैलकुलेट किए लगा सकते हैं।
अब आइए हम 5वें नंबर कंसेप्ट को लेते हैं। तो प्यारे साथियों, अगला है समस्त विषम अभाज्य। अब बताइए विषम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? विषम अभाज्य की अगर बात करते हैं तो वह संख्या विषम भी हो और अभाज्य भी हो। विषम भी हो और अभाज्य हो, देखिए विषम भी है और अभाज्य भी है, वह संख्या ऐसी होगा विषम में भी हो और तभी अभाज्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 9 हमारा विषम संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारा टॉपिक बात कर रहे हैं विषम अभाज्य संख्या। तो प्यारे साथियों, हम इसको पहले लिखते हैं, विषम में भी हो और अभाज्य भी हो। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 तो होगा नहीं। उसके बाद 11 गुणे 17 गुणे 19। में चौथे नंबर में 13 भूल से छूट गया था, थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे। इसमें देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19, यह विषम तो है लेकिन साथ ही साथ में अभाज्य संख्या भी है। इनका गुणनफल कीजिए तो 5 3 15, 5 आया। पुनः इसमें 5 से 5 7 35, पुनः 5 आया नहीं आएगा, पुनः 5 आएगा। अब 5 में 11 पचे 55, 5 आया। 13 पचे 65, पुनः 5 आया। इसी प्रकार से अगर अभाज्य विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका आपस में गुणनफल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई के जगह 5 ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 5। तो प्यारे साथियों, यह रहा इकाई का अंक ज्ञात करने की विधि जो सिंपल में आती हैं, तो इकाई की अंक आराम से हम ज्ञात कर पाएंगे। अब अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे पावर वाले होते हैं, तब इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यह 14 या 15 मिनट का वीडियो है, आप गौर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप हमारे नोट वाले यानी कि पाँच टॉपिक हमने बताया, अगर पाँचों को याद कर लेते हैं, समझ लीजिए, याद करने वाली चीज़ें समझ लेते हैं एक बार, तो आपको पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे मानी आप बता सकते हैं इकाई के अंक पे क्या होगा। तो लेक्चर में इतनी ही बातचीत करेंगे, तब तक के लिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और पावर वाले में इकाई के अंक ज्ञात करने की विधि को बताएंगे। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।